आपकी बहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है जब आपकी खुद की सास यहाँ मौजूद है। मेरी? जी। ये रही आपकी सासू माँ श्रीमती कमला देवी। दादी, मम्मी, आपके बच्चे की मम्मी। अरे बाल तो कलर करवा लिए, लेकिन अकल ठीक नहीं करवाई। पैरी पना सासू माँ की सासू माँ। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे सब मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ मैं? हैं? देख, जैसी करनी वैसी भरनी। जो तूने मेरे साथ किया ना, वही तेरी बहू तेरे साथ कर रही है। जैसे तूने मेरे बेटे के पैसे खर्च करे, तेरी बहू वैसी ही मिली है तुझे। तेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही है वो। लेकिन वो, अरे लेकिन क्या, 5 साल पहले तूने कितना खर्च किया था, तुझे याद है? अरे तुझे पता था ना कितनी गरीबी है तेरे बाप के घर में, कैसे रहकर आई है तू वहां से? छोटी छोटी चीज के लिए तरसती थी, हैं? इतना फुजूल खर्ची? उस टाइम पे स्कूटर के लिए फुजूल खर्ची की मेरे बेटे की। अरे साइकिल चलाने में तो टांग टूट रही थी तेरी, हाँ? स्कूटर खरीदवा लिया। और बताओ क्या क्या फुजूल खर्ची की है तूने मेरे बेटे के पैसे की, खामखा की। अरे उस टाइम जरूरत थी, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। ये देखो, जमाना और था। मतलब तुम करो तो जमाना वक्त सब अलग, और अगर तुम्हारी बहू करती है तो वो गलत करती है ना? है? आप तो समझ ही नहीं रही हैं। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। लो, समझाने की बात होती तो समझाती। कभी तूने मुझे समझाया कुछ? आप सबके बीच में कोसना बंद कीजिए ना। अच्छा नहीं लगा ना आपको आपकी सासू माँ का इस तरह सबके सामने आपको कोसना? जो आप यहाँ अभी खड़े होकर महसूस कर रही हैं, ठीक वैसी ही कैफियत आपकी बहू हर रोज महसूस करती है। कैफियत? कैफियत संतु जी, कैफियत का मतलब वही होता है जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगी, किताब में भी मिल जाएगा। जो कंप्लेन आपको अपनी सास से है, वही सारी कंप्लेन्स आपकी बहू को आपसे है। अगर आप कहती हैं कि आपकी बहू ने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की, तो क्या आपने कभी अपनी सास को समझने की कोशिश की? कई सालों पहले जिन तकलीफों से आप गुजरी थी, उन्हीं तकलीफों से आपकी बहू आज गुजर रही है। बहन जी, आज समझ में आ रहा है, हर पीढ़ी का अपना एक तजुर्बा होता है, मगर वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, दुनिया बदलती है, तो फिर क्यों बड़े अपने जमाने के तजुर्बे को इस जमाने की पीढ़ी पर थोपना चाहते हैं? वो था, वो हो गया, अब ये है जिसका हमें भी कोई तजुर्बा नहीं है, फिर किस बुनियाद पर हम उन्हें समझाना चाहते हैं? तो बेहतर ये नहीं होगा कि उनको उनकी लाइफ के साथ जीने दिया जाए, उनको हक दिया जाए कि वो अपने लाइफ के फैसले खुद ले सके। नहीं मतलब उनको भी गलतियां करने दीजिए। अगर गिरेंगी तो अपने आप को संभाल लेंगी, अगर डूबेंगी तो तैरना सीख जाएंगी, और अगर भूख लगेगी तो रोटी का कीमत भी समझ ही जाएंगी वो। तो उनको जीने दीजिए। तो वक्त आ गया है इस बात को समझने का कि नई जनरेशन को सिखाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उनसे सीखना। सास और बहू का रिश्ता एक गिव एंड टेक की तरह होना चाहिए, एक दूसरे को ओवर पावर करने का नहीं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए इस जिंदगी की मुश्किलों को एक साथ मिलकर दोस्त की तरह निपटाइए। आपको पर्पल कलर पसंद था ना? पसंद था क्या? अब भी है। हाँ तो ठीक है ना, तय हो गया, गाड़ी तो पर्पल रंग की आएगी। कौन सी गाड़ी? अरे वही जो तूने लेनी है। मैं भी
कोशिश करूंगी कि गाड़ी 20 लाख की नहीं 10 लाख में ही आ जाए। अरे वाह, इतनी जल्दी सीख गई। हसीना जी ठीक है, किस्मत का बात है। कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। ये बाजी जीत गए हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़ा वाला कंपटीशन अभी बाकी है। बेस्ट थाना प्रतियोगिता, और वो कंपटीशन तो हम मेल थाना वाला ही जीतेंगे। कोशिश करते रहिए पांडे जी। कोशिश ही सक्सेस की चाबी है, कभी ना कभी तो लग जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, मिले क्या? अरे यहाँ भी नहीं मिला संतू जी। कहाँ गए होंगे थाने के सारे ब्लैंक पेपर्स? पता नहीं संतू जी कहाँ चला गया सारा पेपर। पता करना पड़ेगा कौन ही पेपर चोर। संतू जी देखिए ना, आंख भी नहीं खुल रहा हमारा। संतू जी देख रही है ना, ई है पेपर चोर। इसको तो हम अभी बताते हैं। नहीं रहने दे। हो सकता है शायद अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हो। संतू जी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखने के लिए एक अदद गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। एक बार इसका शक्ल देखिए, इसका डरावना शक्ल देखिए। ऐसा मनहूस, भयंकर, भयानक, विक्रांत, बैताल शक्ल को देखने के बाद से कौन लड़की इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी? कौन बनेगी इसकी गर्लफ्रेंड? अरे यार, ये डिस्टर्बेंस की दुकान ना जब देखो डिस्टर्ब करते रहते हैं मुझे। अरे वो नादान परिंदे, और तुम ना प की जगह द लगा लेना। नादान दरिंदे। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो? आपका। अरे एक सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर का, कल के एक महान लेखक का। किधर है? किधर है? हमको तो नहीं दिख रहा। किधर? इधर इधर है, इधर। तुम्हें पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? सुसाइड नोट। कहानी लिख रहा हूँ, कहानी। वो कहानी जिसके ऊपर बनेगी एक महान फिल्म, और फिर ये बिल्लू चंपत होगा सबसे बढ़िया सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर। एक महंगा स्क्रिप्ट राइटर जो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए लेगा सिर्फ एक चाय समोसा, अदरक के छिलके, करोड़। ओ, 1 करोड़ चाय समोसा। संतोष जी आप इसके साथ मत रहा करो। बात सुनो, चाय समोसा जैसा छोटा औकात वाला लोग को ना बड़ा बात नहीं करना चाहिए। बात मानो। छोटी सोच के छोटे इंसान। ये देख, मेरी मोटी मोटी स्क्रिप्ट तैयार है। और ये स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक छलांग है। छी, इतना छोटा छलांग। अभी चीती ये डेमो है। असल में देखो क्या होता है। एक छोटे थाने के बिल्ली निवास से लेकर बंबई के सबसे बड़े थाने के बिल्लू निवास तक। अच्छा ये बताओ कहानी क्या है? यस, तो मेरी कहानी एकदम न्यू है, फ्रेश है, अलग है। ये कहानी है 2 पुलिस वालियों की। एक एकदम खड़ूस, कड़क, जो हर वक्त पे लातों से, मुक्के से ही काम चलाती है, और दूसरी एकदम समझदार, जज्बाती है। बाप रे बाप, बिल्कुल नया कहानी लिख दिए हो यार। तो बहुत ज्यादा नया है ना? आगे सुनो। तो नरम पुलिस वाली जो है वो गरम पुलिस वाली को जज्बात की वैल्यू समझाती है। कैसे प्यार से, मोहब्बत से कैसे ड्यूटी किया जाता है ये समझाती है। यही है मेरी महान स्क्रिप्ट की महान कहानी। और इसमें एक हीरो है, एक नादान। हीरो कौन? ऑब्वियस, जज्बात वाली पुलिस वाली। और नादान कौन? ऑब्वियस, खड़ूस टोपा होका पुलिस वाली। और कौन?
कौन ऐसा कहता है? कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है। मतलब एक्चुअली जो नादान पुलिस वाली है वो हीरो पुलिस वाली है, और जो हीरो पुलिस वाली है वो नादान पुलिस वाली है। वो क्लाइमैक्स में पता चलता है। क्लाइमैक्स में पता चलता है? इंटरवल के बाद, पॉपकॉर्न खाने के बाद ही पता चलता है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये घटिया वाहियात जो स्क्रिप्ट तुम लिखे हो, कौन बेअकल होगा जो इस स्क्रिप्ट में मूवी बनाना चाहेगा? मैडम मेरी कहानी बकवास नहीं है। मेरी कहानी के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्या और क्या बोलेंगे कि प्लीज ये फिल्म मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। मैडम एक मुंबई का डायरेक्टर है, वो अपने लखनऊ शहर में आया हुआ है। मतलब उसकी आखिरी कुछ फिल्में ना इतनी पीटी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा है। तो आजकल स्मॉल टाउन की फिल्में बहुत चलती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिए है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैडम वेट एंड वॉच। का नाम क्या है तुम्हारे डायरेक्टर का? एक्सक्यूज मी। अरे रुक क्या हुआ? अरे क्या? देखो बिल्लू भाई, तुम्हारे कहने पर हम यहाँ पे आए हैं। देखो बाहर वादा किया ना, अगर तुम्हारी कहानी सेलेक्ट होती है तो हेयर कटिंग का पूरा ठेका हमें दोगे। अब बिल्लू भाई, हम चाय समोसे का ठेका लेंगे, ये बदनाम स्पेशल। ठीक है। हाँ जी कहिए। हाउ डू यू डू सर? आप कौन? हम इकबाल। हाँ तो कहिए। कहानी सुनाना है, कहानी सुनाना है। अच्छा तो आप राइटर हैं? नहीं, राइटर ये है, हम तो बाल काटते हैं, एक नंबर बाल काटते हैं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप कहानी सुनाएंगे। देखो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, यही सब कुछ बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो, जाओ तुम ही सुनो। कौन है भाई? की चल रहा है यहाँ लाश? सर कैलाश की? सर मेरा नाम कैलाश है। तो मैं भी तो वही कहा, लाश जाने दीजिए है। सर। कौन है? ये कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। ये है शंभू स्पीलबर्ग, द ग्रेट सुपर हिट डायरेक्टर। आप हो शंभू ये महान। तो तुम कौन हो? मैं इनका असिस्टेंट कैलाश कुमार। असिस्टेंट? तभी मैं सोचू ये चपड़गंजू डायरेक्टर नहीं हो सकता। वो लाश कौन है नमूने? वो बाल काटने आए हैं, आप चाय समोसा बेचने आए हैं, और ये राइटर है तो कहानी सुनाने आए हैं। सर सुनिए सर, एक बार आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे फिल्म बनाने से। रोक तो मैनू कोई नहीं सकता तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाने से, समझा? आया बड़ा राइटर, और 4 नावल ते 5 हॉलीवुड फिल्में देख के ना कोई राइटर नहीं बन जाता। ओ स्कॉटी ने बुला और बाहर काटी ने। की कर रहा है? हटा इसने, और लग जाएगी वो लाश। समझा इसने? पीछे कर ले भाई। नीचे करो। नहीं सर, ये तो हम बाल काटने के लिए निकाले हैं। देखिए हमें हुनर दिखाने का मौका दीजिए ना। देखिए हम आपके बाल काटेंगे, ये कहानी सुनाएगा, और बाल और कहानी में कुछ भी गलत, आपको कुछ भी बुरा लगेगा ना तो इसी का चीज को गंजा कर दीजिएगा। इसकी कसम, अगर हम झूठ बोले तो मर जाए, तुरंत मर जाए। ठहर जाओ, आ जाओ कहानी सुनो। मैंने कुर्ता पहना है, मैं राइटर सुनाऊंगा। सर तो ये कहानी है 2 महिला पुलिस वालियों की, 2 अलग अलग थॉट की, 2 अलग अलग विचारों की। एक है जज्बातों की सलाद। नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। और दूसरी है एकदम कड़क खड़ूस फौलाद। सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जज्बात वाली पुलिस वाली है, वो जज्बातों से काम लेती है, और जो कड़क करिश्मा सिंह है वो पुलिस वाली है, एकदम लातों और मुक्के से काम लेती है। दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, लेकिन मंजिल एक, मकसद एक, कानून की सुरक्षा करना। सर ये फिल्म बनाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। ओए हिम्मत दी की गल कर रहा है ओए? और शंभू पीलबर्ग से ज्यादा हिम्मत वाला, जिगर वाला, है कलेजे वाला बंदा पैदा नहीं होए, समझा है? और मैं ना किसी से बाप तो नहीं डरता। एक मिनट।
हेलो बेबी, हेलो जानू। ओ मेरी बेबी दी ना बहुत लंबी उम्र है। ਇੱਥੇ मैंने फोन उठाया सी ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ तूने घंटी मार दी। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं सच्ची बोल रहा हूँ बेबी। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? और मैनू याद है बेबी, मैनू याद है। हर आधे घंटे विच मैनू रिपोर्ट देनी है, मैं कितने हूँ, किसके साथ हूँ ते क्या कर रहा सी। होगी तसल्ली बेबी। एक गलती वास्ते तुसी अपनी पिल्लू नाल ट्रस्ट करना ही छोड़ दिता। इट हर्ट्स मी, दुखता है। शट अप। आधे घंटे में वापस कॉल नहीं आया तो जिंदगी भर बोलोगे दुखता है। रखो फोन। ओके। क्यों आया हुए? और देखो ऐसा है ना, दुनिया का कोई भी पति ना अपनी पत्नी नाल डरता नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे उन्होंने प्यार करते हैं। हाँ हाँ सही बोला। तो मैं भी अपनी बीवी नाल प्यार करता हूँ, तो कौन सा स्यापा पै गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ की नासी तेरा? नासी आपका नाम पूछ रहे, नाम। नाम हाँ, नाम श्री बिल्लू चंपत। है वे, नाम भी चोर उचक्कों वाला लिए फिर रहा है बंदा। इसको कैसे पता चला? चल भाई कंटिन्यू कर कहानी। कंटिन्यू सर हम देखते हैं वाइड फ्रेम में महिला पुलिस थाना, और वहीं पे ट्रॉली से कैमरा ऐसा इन होता है। कैमरा कित्थों रखना है वो मैं बताऊंगा, तू अपनी टोरी बता। हाँ तो ये जो महिला पुलिस थाना है, ये कड़क पुलिस वाली है करिश्मा सिंह, ये चलाती है। तभी उसी दिन SHO हसीना मलिक वहां आती है, अपॉइंट होती है। संतोष शर्मा, नए केस का रिपोर्ट रेडी है? रेडी है मैडम। ग्रेट, दीजिए। वेरी गुड संतोष शर्मा। हसीना ने करिश्मा से कहा तजुर्बा कहता है हमारा, ये क्या है? नहीं रिपोर्ट है मैडम सर, वो आपने पेज उल्टा पकड़ा है, वो सीधा कर दीजिए। ये क्या है? ये बिल्लू की कहानी थी। मतलब वो तो किसी डायरेक्टर को सुनाना गया था ना अपनी कहानी। डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। वो बिल्लू की लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया डायरेक्टर ने। तो बिल्लू बेचारे का दिल टूट गया। तो उसने जिन जिन पेपर्स पे कहानी लिखी थी ना, वो सारे पेपर्स उसने रिटर्न कर दिए। तो मैंने रीयूज किया और उसी पे रिपोर्ट प्रिंट करवा के आपके सामने है रिपोर्ट। संतोष शर्मा, हमें इस रिपोर्ट पर साइन करके इसे हेडक्वार्टर भेजना है। हाँ मैडम सर भेजिए ना। फ्रेश पेपर पर नई रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर आइए। ओके अभी। जय हिंद मैडम सर। जब से बेचारे बिल्लू की कहानी धुतकार दी गई है, खुद दर्द भरी कहानी बन के झूले पे झूल रहा है। अरे का पुष्पा जी, ऐसे टोपा इंसान को ना एक तो एक्स्ट्रा कंटाप मारने चाहिए। तो जिंदगी की छोटी छोटी जो ये असफलता होती है ना, इसमें टेस्ट वेव आने लगते हैं। लगाएं क्या इसको कंटाप? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? माना कि शरीर से लगता है अभी भी भालू, मगर दिल का अभी भी बच्चा है। आत्मविश्वास दिलाना होता है बच्चों को, ऐसे समय खुद पर भरोसा करना सिखाना होता है। और देखिए नहीं हम जाकर समझाते हैं भालू जी को, बिल्लू जी को। हाँ जाओ समझाओ। बिल्लू, बिल्लू जी, बिल्लू बेटा। अरे देखो हमारी बात तो सुनो, ऐसे नहीं करते। चीते पकड़ बैठाओ। क्या नाटक? बैठो बैठो। क्या नाटक? बैठो इधर। मैडम, करिश्मा मैडम, देखिए इसको। वो गुस्सा करेंगे। देखो बेटा बिल्लू, ऐसे रोते नहीं। जिंदगी में छोटी छोटी असफलता तो होती रहती। देखिए बिल्लू जी, हम मानते हैं कि बहुत ही वाहियात है आपकी स्क्रिप्ट। लिखना विखना आपकी बस की बात नहीं है। सुनिए देखिए बिल्लू जी, वो डायरेक्टर क्या मैं होती तो मैं भी रिजेक्ट करती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना संतू कि कोई ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाए। हाँ, हम क्या कहते हैं बिल्लू कि तुम अपनी ये कहानी किसी दूसरे निर्देशक के पास लेके जाओ ना, उसे सुनाओ अपनी कहानी, अपना संघर्ष जारी रखो। देखना, हम कह रहे माँ मानते हो ना तुम हमें।
हाँ तो हम कह रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी लिखी कहानी का एक भी पन्ना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बेकार गया। अरे बिल्लू जी, आपके स्क्रिप्ट का एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पता है आपको, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या यूज हो सकता है। बदनाम जो है वो समोसे लपेट सकता है, इकबाल जो है वो एरोप्लेन बना के उड़ा सकता है। एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। रो नहीं तो क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने अपनी कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, एक एक शब्द पे 6 महीने तक मैंने काम किया और शंभू स्पीलबर्ग ने 6 सेकंड में मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्लू चंपत, हाँ मैडम सर। हमने पढ़ी तुम्हारी स्क्रिप्ट। थैंक यू मैडम सर। कुछ सीक्वेंसेस तुमने वाकई बहुत अच्छे लिखे हैं। मैडम सर तो आप ही डायरेक्ट करो ना, ये थाना करिश्मा मैडम संभाल लेगी, आप डायरेक्ट करो प्लीज। मैडम सर किसका बात सुन रही हैं आप? फालतू का बकैती कर रहे हैं। चुप। बिल्लू, हम सीरियसली कह रहे हैं, कुछ सीन्स वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक है, सच्चाई है उनमें बहुत। देखो, माना कि तुम्हारे इस क्या नाम है, शंभू स्पीलबर्ग, इसको तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, लेकिन और भी तो डायरेक्टर्स हैं। हाँ, हो सकता है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा तो ना ही बोल दे, बट फिर भी आपको स्ट्रांग रहना है, हिम्मत मत हारिए। बिल्लू, द पॉइंट इज कि भले ही एक डायरेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स हैं। तुम कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारी बात जरूर मान जाएगा। मैडम सर थैंक यू, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। ताज़ी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। क्या? हाँ मैडम, ये देखिए, आज के न्यूज़पेपर में इसकी लॉन्च पार्टी का मेंशन है। और ये जो डायरेक्टर है शंभू स्पीलबर्ग, क्या पार्टी थ्रो करी है लॉन्च की खुशी में, पता है आपको? और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो फिल्म है ये 2 फीमेल कॉप्स की रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक फीमेल कॉप जो बहुत ही हाई टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब? अरे मैडम, गुस्सा तो पता है ना आपको। और दूसरी फीमेल कॉप जो इमोशंस के साथ अपने केसेस को हैंडल करती है। मैडम सर, ये मेरी कहानी है, मेरी स्क्रिप्ट है, मतलब मेरी स्क्रिप्ट रिजेक्ट नहीं हुई है, सिलेक्ट हुई है। शंभू स्पीलबर्ग मेरी कहानी पे फिल्म बना रहा है। पुष्पा जी, मैं राइटर बन गया, बदनाम, मैं राइटर बन गया, मेरी कहानी सिलेक्ट हो गई। इकबाल, बदनाम, यहाँ खुशखबरी, मेरी कहानी सिलेक्ट हुई, मैं राइटर बन गया। वाह, क्या बात। अरे यही बात है, मैं राइटर बन गया। मुबारक मेरा भाई, मुबारक। थैंक यू। अबे बिल्लू, देखो तुम देखना, मैं इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, इतना महंगा, इतना अमीर बनूंगा कि देखना, आज मेरा बिल्लू निवास थाने में है, कल थाना बिल्लू निवास में होगा। इतनी बड़ी जगह लूंगा मैं। ये आज तक की उधारी के सारे पैसे चुकना, मुंह इधर कर, ये ले। नहीं तो ये बोलेगा ना कि इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बना है और मेरे चाय के पैसे मार दिए। अबे सुनेगा? तू बोल। देख, मेरा पहला इंटरव्यू मैं तुझे ही दूंगा और बोलूंगा कि देखो, मैंने स्क्रिप्ट ना बहुत ही बेकार हालत में लिखी है, मेरे बिल्लू निवास में लिखी है। अबे ओ बिल्लू, क्या हुआ? अबे इसमें कहीं तेरा नाम ही नहीं लिखा राइटर में। क्या? हाँ देख ले, क्या? राइटर और डायरेक्टर में शंभू स्पीलबर्ग का नाम लिखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है। डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है कि ये स्क्रिप्ट उसकी है, उसी ने लिखी है और उसी ने सोची है। फालतू में नन्हा भालू जैसा कूद रहा था बिना मतलब का। अरे अब तक हमको बेवकूफ बना रहा था, अच्छा हो गया उधारी मिल गई। इधर ला। ऐसे कैसे हो सकता? लेकिन क्या इस शंभू स्पीलबर्ग ने तुम्हारी कहानी चुरा ली? अब राइटर्स में तो हर जगह इसी का नाम है मैडम। लगता है बहुत जोर का सदमा लगा है बेचारे को।
मिल गया दवाई, उसको भी ठीक रहेगा ना रे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तुम्हारी कहानी का कॉपीराइट है? शंभू स्पिलबर्ग ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब नहीं है? मतलब इसका कोई मतलब नहीं। नहीं बिल्लू जी, कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी, किरदार, गाना या आर्टिकल, जितनी भी आपकी अपनी रचना होती है उस पर कानूनन अधिकार करवाना। उसके बाद आपके अलावा आपके परमिशन के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हम बैंक के लॉकर में कैसे हमारा सामान सेफ रखते हैं, है ना, ठीक वैसे ही रजिस्टर करवाने के बाद, कॉपीराइट हासिल करने के बाद आपकी जो क्रिएटिव चीज़ है ना वो कानूनन महफूज हो जाती है। फिर इन जैसे चोरों से हम कानूनन निपट सकते हैं, कंप्लेंट फाइल हो सकती है, सज़ा दिलवाई जा सकती है, हर्जाना वसूल किया जा सकता है। मैंने तो कॉपीराइट करवाए नहीं, हर जगह क्या मर जाना ही बाकी है। तो ये चोर शंभू स्पीलबर्ग नाम भी चोरी का लेके घूम रहा है ये, इसको ना इसकी करतूत की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कंटाप मारेंगे ना इसको कि अपना करतूत भी कबूल करेगा और अपना हर स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत तुमसा ना देखा इसकी तो। मैडम सर, आप इन्हें करिश्मा सिंह कानून जानती हैं पुष्पा जी। करिश्मा सिंह अच्छे से जानती हैं कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया है कानूनन वो कोई गुनाह नहीं है, और फिर भी अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा वो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। आई एम श्योर करिश्मा सिंह ये बात अच्छे से जानती हैं। फिर आप ही बताइए मैडम सर कि क्या करना चाहिए हमको? का इलाज है इस डायरेक्टर का, ऐसा इलाज कि कोई भी किसी का हक मारने से पहले ना 100 बार सोचे। इसका जवाब भी हम देंगे करिश्मा सिंह, एक बार जरा लॉयर से बात हो जाए। अच्छे रखूं सटा हक। पहले तशरीफ पे रख, नहीं बैठ के बात करते हैं। हक रख। अरे भाई तू ऑफिस के अंदर कहाँ से आया? ऑफिस तो बाहर बंद है ना। अरे हर एक ताला मुझसे पहचान वाला है, मैं पुराना खानदानी चोर हूँ। था चोर था, मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। और लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं राइटर छोड़ दे यार, मेरी कहानी लौटा दो। छोड़ दे, मैंने बहुत मेहनत से लिखी है मेरी कहानी लौटा दो। तू शंभू स्पिलबर्ग ना हाथ डालिया हुए, रुक इत्थे मैं तेनू दिखावांगा। रुक जाओ। मेरी कहानी। ओ हेलो, ओ बुलबुल पांडे वा इंस्पेक्टर, ओ इत्थे शंभू स्पिलबर्ग बोल रहा हूँ। ओ आ गया जी तुम्हारी एंट्री का टाइम, बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके। सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर, मुझे अपने थाने में रखो, मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, आपकी कसम। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर। यस सर। अरे चुप करा, बड़ा आया थाने वाला। अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं नीचे देखिए सर, चाय रखा है, गिर जाएगा सर, बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए मुझे निकालने के लिए, मुझे निकाल मैडम सर। आइए हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है हंटर वाली 77? ऐसा ही करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही, आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अरे काहे नहीं जान सकते, जरूर जान सकते हैं। कहा ये देखिए एफआईआर, खुद ही देख लीजिए। चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू स्पिलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि एफआईआर में झूठ थोड़ा ना लिखते हैं, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वेलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना, मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर मैंने कोई चोरी नहीं की है, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। बिल्लू क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? सड्डा हक अट्ठे रख। देखिए
शंभू स्पीलबर्ग ने बिल्लू चंपत की कहानी चुराई है। ये बात तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम। घर से कोनो सामान चुरा सकता है, रोड से गाड़ी चुरा सकता है, कहानी कोई कैसे चुरा सकता है बताइए? अरे कैसे का क्या मतलब है? ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है। लोग एक दूसरे की कहानी, क्रेडिट चुरा लेते हैं। वो कैसे? जैसे तू मेरा क्रेडिट चुराता है ऐसा सर आप हमको कहते हैं ना कई बार। हम समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टर हैं, आप एक राइटर हैं, आप अपनी कहानी हमें सुनाने आए। हमने कहानी सुनकर कहानी रिजेक्ट कर दी और आपको वहां से भगा दिया। लेकिन आगे जाकर उसी कहानी पर हमने एक बहुत बड़ी सी फिल्म बनाई। फिल्म ने लाखों करोड़ों का कारोबार किया और वो सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन राइटर को तो कुछ नहीं मिला ना, उसके साथ तो धोखा हुआ। कहानी सुनाने का पैसा कौन देता है? अरे ऐसे तो हमारी दादी सारे मोहल्ले को कहानी सुनाती थी, उनको तो कभी किसी ने पैसा नहीं दिया आज तक। बुलबुल पांडे, आपकी दादी की कहानियों पर फिल्में नहीं बनती, वो लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं करती। जिस स्क्रिप्ट पर शंभू स्पीलबर्ग फिल्म बना रहा है वो कहानी बिल्लू चंपत की है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिल्लू की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसके मेन किरदार हैं हम और करिश्मा सिंह। अच्छा, तो ये मुद्दा है, मतलब थाना प्रतियोगिता जीतने का ये प्रपंच प्लान बनाए हैं आपने? क्या ना, मतलब खुद पर फिल्म बनाकर अपना थाना का उत्कृष्ट छवि बनाकर ये कंपटीशन जीतने का प्लान बनाया जा रहा है? लानत है तेरी सोच पे। हम पे सर, हम पे लानत है। हम अगर ऐसा सोचे होते तो आप हमको यही बोलते ना। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको कुछ भी समझाना वक्त की बर्बादी। लेकिन हम जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच, मोहब्बत और सैलाब किसी के रोकने से नहीं रुकते, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और सच ये है कि ये कहानी बिल्लू चंपत की है और शंभू स्पीलबर्ग ने इसे चुराया है। ये सच भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वरना हम तो हैं ही। हम इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैडम सर, आप ये सब मेरे लिए एक चोर के लिए कर रहे हैं? नहीं बिल्लू, हम अपने प्यारे बिल्लू चंपत के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमारे महिला पुलिस थाने का अब एक हिस्सा बन चुका है और हम उसका परिवार बन चुके हैं। और फिलहाल इसे अपने परिवार की जरूरत है। बिल्लू, तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम चोर थे और ये स्पीलबर्ग अब चोर है। कितना खाली खाली लग रहा है ना थाना बिल्लू के बिना। हमसे तो लॉकअप देखा नहीं जा रहा है। वो रहता था तो रौनक रहती थी थाने में, सबका मन लगाए रखता था। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है बिल्लू की। जब वो होता था तब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, अब जब नहीं है तब उसके बिना एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा। उफ, ये मासूमियत। मतलब अलग लेवल का चिंता कर रही हैं संतू कौन सा जी। अलग लेवल का चिंता? मैडम, हमारे कहने का मतलब है कि बिलोटे को कैसे भी करके ना बुलबुल पांडे के फंदा से बचाना पड़ेगा, बस। फंदा कैसे? वो तो जेल में बंद है। चीते। अफसोस कि हम कानूनन कुछ भी नहीं कर सकते। किसी तरह अगर उस शंभू स्पीलबर्ग का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तब तो कुछ बात बने। मगर कैसे मैडम सर? वो शंभू स्पीलबर्ग कैसे मानेगा कि उसने स्क्रिप्ट चोरी की है? अगर हम छुपके से उसके ऑफिस में जाए और चुरा ली वो स्क्रिप्ट वापस तो? संतू जी, आपका मासूमियत जो है ना वो प्रकाष्ठा लेवल पार कर रहा है। लेकिन मासूमियत ना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका कभी कभी प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। मतलब क्या? मतलब ये कि स्क्रिप्ट किसी का भी हो, उसका मालिकाना अधिकार उसी का ही रहेगा जिसके नाम पर ये स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगा। समझ रही हो अब? हाँ, ये मैं भूल ही गई थी, सॉरी। ऐसा कुछ हो कि कोई शंभू स्पीलबर्ग के करीब जा सके, शंभू को उस पर भरोसा हो जाए और फिर उस भरोसे में आकर वो उस आदमी से कन्फेस कर दे कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तो? मगर कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। शंभू स्पीलबर्ग की लेटेस्ट न्यूज़ है। वो अपनी नई फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल टाउन की फ्रेश फेस चाहिए। इनफैक्ट कल से ऑडिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आगे
बोलो आगे क्या? तो अगर हमारे यहाँ से कोई 2 लोग ऑडिशन के लिए जाए वहाँ पे और सिलेक्ट हो जाए हीरोइन के लिए, तो कन्फेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी। संतू जी, आज सुबह नाश्ता में क्या खा कर आई थी आप? क्यों? ऐसे ही प्लीज बताइए ना, प्लीज। जानते थे कि आप सिंघाड़ा खा कर आएंगे, तभी आपके दिमाग में ना इतना बेहतरीन आइडिया फूटा है। संतू जी हमारा बात मानिए, पूरा दिन में ना 1.5-2 दर्जन सिंघाड़ा खाया कीजिए आप। संतू, क्या आइडिया दिया है तुमने? हाँ, ये बहुत बढ़िया है मैडम सर, बहुत बढ़िया। एक तो हम हो गए और दूसरा देखो कौन आ सकता है। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता है कि ये हीरोइन के रोल के लिए आप थोड़ा छोटी हैं अभी? हाँ, छोटी। अच्छा ठीक है, फिर लगेंगे शायद, क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। वैसे आप दोनों क्यों नहीं कोशिश करती? हाँ मैडम सर। कहाँ हाँ संतू, हम तुमको कहाँ से एक्टर दिखते हैं? हमसे नहीं होता ये एक्टिंग वैक्टिंग, और जितनी बार हमने एक्टिंग करना चाहे ना, हमने चूरन कर दिया है पूरे मिशन का। हमसे नहीं होगा ये, और ये प्रोफेशनल लोगों का काम होता है ना, तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर देख लीजिए ना, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इस तरह का नाटक हम नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं होगा। अरे मैडम सर, कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और वैसे आप दोनों को क्या करना है? आप जैसी है वैसे ही तो निभाना है। हाँ, जज्बाती हसीना, खड़ूस करिश्मा, मतलब बिल्लू ने आप दोनों को सामने रखकर ही तो ये कहानी लिखी है ना, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, नहीं समझो हो गई, तो हम रहेंगे ना वहाँ आपकी छोटी बहन के किरदार में, सब संभाल लेंगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ कह दीजिए। हाँ अच्छा, लेकिन हमारे चेहरों का क्या? हमें खास तौर पर करिश्मा सिंह को तो पूरा शहर जानता है। इसका इलाज भी है मेरे पास। आप दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा, इनफैक्ट आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। हाँ? जज्बात से काम लीजिए करिश्मा सिंह। जज्बात? हाँ, जज्बात से काम लीजिए। जज्बात से वो और क्या था? हमारा तजुर्बा ऐसा कहता है
करिश्मा सिंह, रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, सब ठीक होगा। हेलो जी। हेलो हेलो सर, हेलो सर ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट। तो देखो जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव, जज्बाती, एक्शन पैक्ड फिल्म। उसका नाम होगा हेजल मीट्स कैरी। बाबा सर, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू जी, थैंक यू। और जैसा नाम बता रहा है, मैंने लगनी है 2 हीरो, ठीक है जी। स्टोरी के हिसाब से आहो, स्टोरी के हिसाब से कैरी जो है ना, वो एक बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक थानेदारनी, जिसने पूरी पिक्चर विच लात घुसे चला दी। तो हेजल जो है जी, वो बहुत ही जज्बाती इमोशनल थानेदारनी, उसने सारी फिल्म विच जज्बात चला दी। तो ऑडिशन भी 2 कैटेगरी विच होने, हेजल ते कैरी वास्ते। हेजल वाली इत्थे आएगी राइट साइड में, ते कैरी वास्ते इत्थे आना। लेफ्ट साइड में। आप इत्थे आओ। राइट साइड में आइए। आप इत्थे। लेफ्ट साइड में आइए। यहाँ खड़े हो जाइए। इत्थे। लेफ्ट साइड में। तुसी इत्थे आओ। लेफ्ट साइड में। सर वो तो कैरी की साइड है, तो हमें लगता है कि हम हेजल के पार्ट के लिए बेहतर है, हमें यहीं आना चाहिए। खबरदार हो, एक कदम जो आगे बढ़ाया। कैलाश सर। और जो भी है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सर आप हैं। राइटर कौन है? आप। तो ये बता, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कुड़ी कौन सा रोल करेगी? सर आप करेंगे। तो बता एनू, कौन खड़ा है इधर सामने? और बड़े बड़े डायरेक्टर दी पुंगी बजा दिया मैंने। तो पुंगी से याद आया, ओए तेरी भाभी नू फोन करना है, तो मैं हूं आया। कितना बेशरम इंसान है ये। एक तुम्हारे बिल्लू का स्क्रिप्ट चुरा लिया, ऊपर से सीना ठोक के बोल रहे हैं कि इसका स्क्रिप्ट है ये। इसने अपना मूवी में नकली एक्शन तो बहुत कराया होगा, अगर हमारा पेशेंस जवाब दे गया ना, तो इसको बताएंगे हम असली एक्शन क्या होता है। करिश्मा सिंह प्लीज रिलैक्स, आप अपना मकसद मत भूलिए। हमारा मकसद है कि हमें लीगली इस बात को प्रूव करना है कि जिस स्क्रिप्ट पर ये स्पीलबर्ग काम कर रहा है, वो स्क्रिप्ट बिल्लू चंपक की है, और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हमें इसका कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन के लिए हमें इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। सो प्लीज फोकस एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड कंट्रोल योरसेल्फ। जी मैडम क्या सोच रही हैं? रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो शंभू सर जैसा कहते हो वैसा कीजिए, वरना तो रोल तो जाएगा आपके हाथ से। चुपचाप यहाँ जाके खड़े हो जाइए। जी जी हाँ आइए। तुसी इत्थे आओ। राइट साइड में। इधर हेजल पर, ये हेजल का लाइन है ना। हम वो कैरी हम कैरी हैं, मतलब हमको जज्बात समझ में नहीं आता है सर। हमको ये जज्बाती जो माइंडसेट है ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने एक्शन भी सीखा हुआ है, हमको लगता है कि हम उसके लिए ठीक होंगे। और इसी वास्ते मैं माल टाउन फिल्म बनाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं सर। और ये छोटे शहर के लोग ना, साड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं सर। हर बात में शक, हर बात में ईगो, और ये कभी आगे नहीं जा सकते हुए। और तू छोड़ है, कोई और देख। नहीं सर, हमको करनी है आपकी मूवी। आप अच्छे डायरेक्टर है, आपके साथ काम करना है हमको। हम करेंगे, हम जज्बात से काम करेंगे। हम यहाँ आते हैं। हाँ जी भाई, लाइन हो गई सबकी? हैं? रेडी? शुरू करें फिर? जी सर। आ जाओ भाई, चल भाई। स्किप दे दीजिए। लाइए। तो सर हेजल से शुरू करते सर। हाँ आप आ जाइए। बिल्कुल फील के साथ। हैं? एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के 1000 वार से ज्यादा असरदार होते हैं। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम नहीं। बस हो बस। नेक्स्ट एक्शन। टोपा होगा बे,
जब से देख रहे तब से चूरनगिरी फैला के रखे हो। रोड का तुम्हारा बाप का है। बस बस। आप आ जाइए हेजल के लिए, आइए। एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा जख्म तेजाब से नहीं एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के 1000 वार से कहीं ज्यादा असर देते हैं। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं, जिस सीने में जज्बात नहीं वो इंसान नहीं। हमारा मकसद है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, झक्का, खूबसूरत, ऑसम, परफेक्ट, सुंदर, अति सुंदर सर। मैं तो कहता हूँ कर ले, तू ही कर ले फिल्म। हैं? सॉरी सर। ओ बेस्ट है जी, बेस्ट। क्या बात है ओए कुड़ी, यही चाहिए था, यही चाहिए था। ओए मिल गए, साडी हेजल मिल गई। ओए हमारा हो गया। ओ बिल्कुल फाइनल है जी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए ना लिख। अब आ रहा मजा। चलो भाई नेक्स्ट। आप आ जाइए कैरी के लिए। बिल्कुल ऐसी फील में करना है, ठीक है जी। एक्शन। अबे टोपा हो का बे, और ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो जुर्म करते फिर रहे हो? बता रहे निकल लो अभी के अभी यहाँ से, समझे ना? और दिमाग का ज्यादा हेंटेन किया ना, जो मार मारेंगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा देखा तो बहुत लेकिन तुम सा नहीं, समझे? और सिलेक्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। और मिल गई साडी कैरी। ओए अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि शंभू ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। एक मिनट सर, अब ये होया, हमें तो मौका ही नहीं मिला। हो गया जी इलेक्शन, सिलेक्शन। और मैं भी तो वही बोलिया। और मिल गई जी हेजल द कैरी। खेल खत्म तो पैसा हजम। चलो जी ऑडिशन खत्म हो गया जी। और वैसे भी आपने तो ये रोल करना ही नहीं था जी। तो लो सुन ली ऊपर वाले ने आपकी, नहीं हुआ आपका इलेक्शन। सिलेक्शन। ठीक है, देखो जी आप लोग तैयारी करो, मैं अगली फिल्म में काम करने जा रहा हूँ। अगली फिल्म में हॉरर बना रहा हूँ जी, है। और उसका नाम है डायन द बदला। वो डायन से याद आया, तेरी भाभी तो फोन है सर? नहीं आया सर। ये तो बल्ले बल्ले हो गया। चलो जी फिर। अबे टोपा हो कबे, कब से देख रहे क्या चूरनगुरी मचा के रखे हो? डायरेक्टर हो तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का मौका मिल गया है तुमको? नाम रख लिया स्पीलबर्ग तो खुद को स्पीलबर्ग समझ रहे हो? कब से देख रहे हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा। देखो मेहमान हो हमारे शहर में इसलिए कछु बोल नहीं रहे हैं, वरना वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे बहुत पर तुम सा ना देखा। रिकॉर्ड किया है? किया सर। बेस्ट बेस्ट है जी। ओए यही तो है साडी कैरी। ओए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुसी तो पावर हाउस हो जी परफॉर्मेंस दा। ओए और मिल गई, ओए कैरी भी मिल गई, हेजल भी मिल गई। तू बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ओए रेडी कर चल। और तुम दोनों हो जी आने वाले टाइम दी सुपरस्टार। थैंक यू। आ जाओ। ओए अरे हसीना जी आप जय हिंद सर। जय हिंद। आप काफी अलग लग रही हैं। मेरा मतलब है अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। दरअसल हम समझ सकते हैं आप जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम कुछ समझे नहीं।
हम ठीक है, हम ठीक है, थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने निजी जीवन में मूव ऑन कर रही हैं, सब कुछ भुलाकर एक नए जीवन का प्रारंभ करने का सोच रही हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपका ये काया पलट देखकर, इस रूप में आपको देखकर हमें यही ज्ञात हुआ है कि आप किसी के साथ डेट पे कर गई थी या जा रही हैं। अच्छा है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं हसीना जी। आई एम ग्लैड कि आप खुश हैं सर, लेकिन हम किसी डेट पर नहीं गए थे। ये सब हमने एक केस के सिलसिले में पहना है, ये सब सिर्फ एक नाटक है। फिलहाल हम ड्यूटी पर हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हम ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। अद्भुत, अद्भुत। एक आप हैं जो अपने कर्तव्य और निजी जीवन को हमेशा अलग रखती हैं, और एक हम हैं जिन्होंने अपने फर्ज को भी अपना निजी जीवन बना लिया है। ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता है सर। एनीवेज, आप यहाँ कैसे? थाने जा रहे थे, रूटीन विजिट पर। गोलगप्पा देखा तो रुक गए। अच्छा अच्छा, आइए फिर। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। थाना प्रमुख आप हैं, आपसे मिल लिए तो समझिए कि रूटीन विजिट हो गई। चलिए, हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं सर, पास ही में है, हम चले जाएंगे। जय हिंद। जय हिंद। वो हसीना जी, हिल। एक मिनट। नहीं 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 सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। हसीना जी, हम आपको गोद में नहीं उठा रहे हैं, घबराइए मत। थैंक यू। अरे हाँ ठीक है, लेकिन हमसे ये बकलोली नहीं होगा पुष्पा जी। ये आपको लगता है हम ये कर सकते हैं? इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है। हम बताते हैं आपको अभिनय कैसे करते हैं। हाँ? यार पुष्पा जी, रहने दीजिए। देखिए तो सही। हेलो, हाँ जी, हम हेजल बोल रहे हैं। क्या आप हमारे साथ चिंटू चाट के यहाँ पे दही पापड़ी खाने आएंगे? बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वहाँ की दही पापड़ी। चलेंगे ना? बस देखिए कितना आसान है। पहली सास इस दुनिया में हमने देखी होगी जो अपनी बहू को ये करने को कह रही है। मगर आप ऐसी पहली पुलिस वाली नहीं है जो ये सब करेंगे। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बिल्लू के लिए ना। उसे हाँ, करेंगे। आप कॉल लगाइए। हाँ। स्पीकर पे डालते हैं। कौन है भाई? हेलो शंभू सर, हम हेजल बोल रहे हैं, आपसे मिलना था। आप मिलेंगे अकेले में? और बिल्कुल नहीं है ओए। और मैंने सब पता है, तू मैंने फसान वास्ते फोन किया है? वो साइको तेरे नाल है ना ओए, तेरे पास खड़ी स्पीकर विच साडी बातें सुन रही है। कौन साइको? और मेरी वाइफ और कौन? और उससे बोल, ये हथकंडे बहुत पुराने हो गए। सत्यानाश हो इसका। अब इससे नजदीकियां नहीं बढ़ेंगी तो कैसे मिलेगा कन्फेशन? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बस बढ़िया सर। सब रेडी? हाँ रेडी। चलो तो फिर शुरू हो जाओ। आ जाओ। ले ओए, आ जाओ जल्दी आ जाओ। एफर्ट शुरू करें? जी।
एक्शन। बस बहुत हो गई है जज्बातों की डुगडुगी हेजल मैडम, बहुत हो गया जज्बातों का तमाशा। ये जंगल राज है जुर्म की दुनिया, यहाँ सिर्फ जंगली आदमखोर जानवर पाए जाते हैं। इनके सामने जज्बात और प्यार का कोई फायदा नहीं है। इन्हें तो बस लात घूंसे मार के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए, यही है इनकी सही जगह। तजुर्बा कहता है हमारा, अक्सर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुजरिमों को जंगली जानवर मानते मानते आपका हाल भी कुछ वैसा ही हो गया है एसआई साहिबा। जज्बात मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलते हैं। अगर किसी का दर्द दूर करना है तो उसे अपने अंदर ढूंढिए। ओ कैडेट, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, छागी ओए, छागी। क्या बात है? रिकॉर्ड कितना किया सर? और मेरे फोन विच कितना? सर सारी रिकॉर्डिंग आप ही के फोन पे करते हैं। और जिंदा रहे, जिंदा रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो जी, परफॉर्मेंस तो एकदम परफेक्ट है, पर फील थोड़ा कम है। वो देखो जी, वो पुलिस वाला फील नहीं आ रहा। मैं कुछ करता हूँ सर। हाँ, भाभी जी का फोन। वो जल्दी दे हुए। इतना झेलना पड़ेगा इस घटिया आदमी को। मैडम सर कुछ सोचिए, कन्फेशन निकालने का जल्दी कुछ सोचिए। आपने एक बात नोटिस की करिश्मा सिंह? क्या? कल जब हमने खराब ऑडिशन किया था तब भी उसने अपने असिस्टेंट से उसे फोन पर रिकॉर्ड करवाया था। आज हमने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने उसे भी रिकॉर्ड करवाया है। तो इसका मतलब जो चीज उसे पसंद आती है या उसे लगता है कि वो उसके काम की है, वो उसे रिकॉर्ड करवाता है। नहीं मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रही हैं। अगर वो हर चीज रिकॉर्ड करवाता है मतलब हो सकता है उसने बिल्लू का नरेशन रिकॉर्ड करवाया हो। देखो, ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये स्क्रिप्ट उसकी नहीं है, बिल्लू की है। बात आपकी सही है मैडम सर, लेकिन इसके लिए हमें शंभू का फोन चाहिए होगा ना। और मिल गया, मिल गया, मिल गया, मैंने जवाब मिल गया ओए कि परफॉर्मेंस विच फील क्यों नहीं आ रहा है। देखो, लोकेशन द प्रॉब्लम है और कहानी पुलिस वाली होती है, तो लोकेशन भी पुलिस थाना होनी चाहिए ना। और कोई नहीं होए, बुलबुल पांडे को फोन मिलाते हैं। सही है यार है साडा, रिहर्सल के लिए मना थोड़ी करेगा। अगर बुलबुल पांडे के थाने में गया तो वो हम दोनों को पहचान लेगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, वो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? दरोगा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे अब हम जानते हैं वो एक महिला पुलिस थाना है ना हमारे यहाँ, वो हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है वहाँ पे। आप समझिए कि हमारा ही थाना है। मतलब हम जानते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से जान पहचान है ना, तो हमें एक कॉल करेंगे ना, वो रिहर्सल के लिए मान जाएंगे। आप वहीं रिहर्सल करते हैं। और महिला और पुरुष, हमें तो थाने से मतलब है जी। तो ठीक है, फिर आगे दी रिहर्सल फुल फील विच महिला थाने विच होगी। आइए। तो है महिला थाना। जी जी यही है। हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे? बस बस ठीक ठीक। हम भी बहुत बढ़िया हैं। बताइए, कहाँ थी आप इतने दिनों तक? वो नेपाली मूवी कर रहे थे हम, तो हम उसमें थोड़ा बिजी थे, फिर ऑडिशन वॉडिशन। अच्छा अच्छा, तो आज कैसे आना हुआ बताइए? वो बताया था ना, ये है मशहूर डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग। हेलो जी, हेलो। और ये है उनके असिस्टेंट कैलाश। नमस्ते। नमस्ते। ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। ये है संतोष शर्मा। एसएचओ? नहीं नहीं, ये भी कांस्टेबल है। तो फिर एसएचओ से मिलवाओ ना भाई, परमिशन तो होनी चाहिए है भाई। वो किथे है जी आपकी एसएचओ? आपके सामने तो ये रही। है? अरे बर्गर सर, बर्गर सर। पीलबर्ग। पीलबर्ग सर। ठीक है, बर्गर सर, बर्गर सर। इनके कहने का मतलब कि ये रही एसएचओ। ये जो खड़ी है ना, इन्हीं को पता है कि हमारी एसएचओ मैडम कहाँ गई है और वही बताएंगे कि हमारी एसएचओ मैडम कहाँ है। अब बोला तो इन्होंने इनकी तरफ देख के। हाँ। उनकी आंखों में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, कसम से। वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला जो दिक्कत है ना, वही है। देखती कहीं और है, बतियाती कहीं और है, कसम से। देखिए देखिए, अभी भी वो आपकी तरफ नहीं देख रही हैं, हम लोग में से किसी की तरफ नहीं देख रही हैं, लेकिन बतिया आप ही से रही हैं। अभी आपसे सवाल पूछेंगे, वो देखिएगा। 3, 2, 1 पूछिए। चाय पियेंगे सर? बताइए, जवाब दीजिए सर। पुलिस है? लखनऊ की इकलौती शार्प शूटर हैं।
देखती कहीं और है लेकिन निशाना एकदम सही जगह पे मारती है। बच गए। ओ, पर इन्होंने पेट क्यों पकड़ रखा है? पेट गड़बड़ है? वो क्या हुआ ना, सुबह सुबह फटे दूध की चाय पी थी, इसीलिए पेट थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तुसी स्कूल में नाटक कितना? देखा देखा जीते, ये होती है निर्देशक की नजर। अरे सर, हमें तो हमारी तीसरी कक्षा के संवाद भी अभी तक याद है। सुनाए आपको? एक मिनट सुनाते हैं। वो है की है? कटी पतंग। लहराता पेड़। वो रहने दो जी, रहने दो। पुष्पा जी यहाँ आइए, आ जाइए। आ गए आ गए। वो कोई मैनू बताएगा इस थाने दी SHO किथे है? जी वो बहुत जरूरी काम से बाहर गई है, बस आती ही होंगी। हेलो जी, हुण की? सर SI से बात कर लेते हैं ना। वो हाँ, तो फिर SI नू मिलवाओ भाई। किथे है तुम्हारी SI? वो भी किसी काम से बाहर गई हैं। हाँ हाँ, वो ना हमारी SI मैडम जो है ना, वो हेड क्वार्टर गई है। और वैसे भी उनका होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी SHO मैडम जो है ना, वो उनसे ज्यादा तो हमें मानती हैं। तो आपको अनुमति ही चाहिए ना रिहर्सल के लिए, तो हम दे देंगे आपको। हाँ तो बोलो बल्ले बल्ले ओए। बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आप जाइए ना, हमारा थाना दिखाइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए चलिए, जाइए जाइए। कम करो, थोड़ा कम करो। चलिए चलिए, सीधा सीधा। ये देखिए, ये है हमारी ये है हमारी SHO मैडम जो है ना, उनका कैबिन। अच्छा है ना? वधिया है जी, वधिया। तो इथे ऑफिस वाला सीन कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना। परफेक्ट होगा सर। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी मैम। संतोष जी अपना डायरेक्टर जा चुका है, अपना आप हमको ना डायरेक्ट देख सकती हैं। सॉरी, आप संतोष शर्मा हैं, तो बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उस शंभू स्पीलबर्ग के फोन में एक ऐसा क्लिप हो सकता है जिससे ये बात साबित हो जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। और उस क्लिप तक हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं और अलर्ट रहना है हमको। ठीक है, समझ गए? जी जी जी, क्लियर 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 जी। गुड, ओके। अरे हैजल और कैरी जी, आइए, सर बुला रहे हैं। जी आए सर। जी सर। वो वहाँ खिड़की वगैरह अच्छा है ना? हाँ, वो तो ठीक है, पर बहुत छोटा है? हाँ सर, छोटा है। रिहर्सल बाहर ही करते हैं। हाँ 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 सर, हॉल में करते हैं। चलो तो फिर। जी सर, आए सर। देखो जी, सीन ऐसा है, ए पुलिस थाना है, ठीक है? तो ए है चोर। सर मैं? और क्या तेरा पियो? और आपने ना इसका इंट्रोगेशन करना है। सर इंट्रोगेशन? मैं भी वही बोलिया, इंट्रोगेशन। ठीक है जी, हैजल तुसी इत्थे आओ। हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैरी, आपसे शुरू करते हैं। आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ, छेती कर। बैठ जा बैठ जा। चलो जी, शुरू। एकदम कैरी वाला एटीट्यूड, ठीक है जी? एक्शन। देखिए, चुपचाप बता दीजिए कि चोरी का माल कहाँ रखा है। देखिए, कोई माँ के पेट से चोर बनकर नहीं आता, जिंदगी और मजबूरी उसे ऐसा बना देती है। और कट 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 आ की है। और तुसी कैरी हो, कैरी और कैरी वाला एटीट्यूड रखो ना, कड़क एकदम, ठीक है? और फिर से करते हैं, कमान है, चलो। ओ, कितने गई? ओ कैरी हो है?
बता सच, वेरी गुड है। बता सच, वरना वो मार मारेंगे कि दर्द कहाँ से उठ रहा है समझ नहीं पाओगे। सच बताओ कि माल कहाँ रखा है चोरी का, वरना इतनी हड्डियां तोड़ देंगे तुम्हारी कि ये पूरा जन्म सिर्फ उसे जोड़ने में निकल जाएगा। बल्ले 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 बल्ले, बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। आई एटीट्यूड रखना, आई सूर है, हटना नहीं है, हट के रहना। करिश्मा मैडम और हसीना मैडम वो शंभू और उसके असिस्टेंट को बिजी रख रही है, तब तक हमें शंभू के फोन तक पहुंचना है। चलो जी, तो अब होगी कुछ डांस दी रिहर्सल है, ये आपनु बताएगा। आ जाओ। जय जय। ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट का जोड़ी यहाँ क्या कर रहे हैं? सर ये छोटा सा नन्हा सा भालू है ना, हम इसके दोस्त हैं। चलो इधर आओ, इधर। सर दूर रहो, दूर रहो। आप इसकी बहुत कुटाई कर रहे हैं थाने में, तो सोचा आपकी एनर्जी में कमी ना हो, तो पकौड़े और चाय लाए। नहीं मैं कुछ नहीं पकड़ता। बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूँ, एक बार चाय पीजिए सर, करंट लगेगा। मुफ्तखोर, हमारा मतलब है सर, हम होते अगर मुफ्त में खाते तो आप हमको मुफ्तखोर ही बोलते ना। सर 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 वो जो छोटा सा भालू, उसको एक पकौड़े खिला दो प्लीज। हाँ सर, गरीब है, गरीब है, गरीब है। बिल्लू भाई, तुम्हारे लिए पकौड़े लाया। पकौड़ी पकौड़ी, और वो भी धोखे की कोड़े देकर अभी पकौड़े खिलाने आया हो यहाँ। बिल्ले 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 सुन, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम, तुझे यहाँ से निकालने का जमीन आसमान एक कर दिया उन्होंने। समझा? बिना मतलब का फैल रहा है। मैं निकल जाऊंगी, मेरी छुट्टी हो जाएगी। तो दूर हट। सोचा तेरे बंदर अकेला मिल गया। कहा बिल्लू चंपट, बड़ा ही खुश नजर आ रहा है अचानक से। नहीं दोनों कबूतर का दाना डाल दिए जो इतना चहक रहा है ससुरा? नहीं सर, हम तो बस ऐसे थोड़ा सा उम्मीद का दिया जला रहे थे तो। कौन फायदा नहीं है, ये बुलबुल पांडे का थाने का जो हवा है ना, वो इतना तेज है कि कौन दिया ज्यादा देर टिकता नहीं। चल फेंकू। हमारा मतलब है सर कि आपका हवा इतना तेज है कि चाय ठंडा गया है, फेंक दे सर। तो सर हम चलते हैं, चलते हैं। थैंक यू सर, सर चलते हैं, प्रणाम। निकला निकला निकला। चाय कैसी है, टेस्टी है ना? ससुरा कौन खिचड़ी तो पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा।